फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है और स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है। मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में हमने बात किया था। जैसे मूविंग चार्ज पार्टिकल में पता है जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने की जो रेट होती है हम लोग उससे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th में कुछ स्टडी किए थे मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट से हमें पता है कि हीट इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। हमने क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर में हम लोग स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते थे तो हम लोगों ने देखा था उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते थे हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है और मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग क्या होता है। कितने टाइप से हम किसी भी सब्सटेंस को चार्ज कर इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं और हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। एक फिलासफर थे थेल्स जिन्होंने इस फिनोमिना को बिफोर 600 BC देखा था। उन्होंने देखा था कि जब अंबर को हम किसी ग्लास के साथ रब करते हैं, ग्लास के साथ जब रब करते हैं तो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। अंबर जैसे बात करें कि अंबर क्या होता है तो अंबर जो होता है अंबर रेजिन होता है। अंबर इज रेजिन। अंबर क्या होता है? अंबर इज रेजिन। अंबर जो होता है रेजिन होता है। किसी भी इनिशियल प्लांट में जो रेजिन होता है उसी को हम लोग अंबर बोलते हैं। तो उन्होंने देखा क्या था कि जब हम अंबर को रब करते हैं तो उस अंबर को ग्लास के साथ रब करते हैं तो इसमें अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस फिनोमेना में उन्होंने बिफोर 600 BC देखा था। अब यदि हम बात करें कि उसके बाद इस फिनोमेना की रीजन क्या होता है कि अंबर में मतलब लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में एक साइंटिस्ट हुए, फिलासफर हुए, विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने देखा कि ऐसे और कितने सब्सटेंस है जिनको रब करने पर लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उन्होंने देखा कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जब उनको हम आपस में रब करते हैं, जनरली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो उनमें अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे भी हम बात करें कि एक राड ले लें हम, ग्लास की राड को, जब हमें पता है ग्लास की राड को उन्होंने वूलन कॉटन के साथ जब रब किया उन्होंने देखा कि ग्लास की राड और कॉटन की क्लास दोनों में लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ग्लास का राड है, जब ग्लास के राड को उन्होंने कॉटन के ग्लास के साथ रब किया तो देखा कि इसमें ग्लास की राड और कॉटन की ग्लास में लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके बाद उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जब एबोनाइट की राड को हम वूलन क्लास से रब करते हैं तब भी उसमें से अपने से हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उन्होंने देखा कि इस ग्लास से उन्होंने सोचा कि जिसमें ये प्रॉपर्टी आ जा रही है, जिस भी राड में रब करने को, उन्होंने देखा जनरली जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो उनमें अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। उन्होंने कहा कि ये यदि हम एक सिंपल ग्लास की राड लें जो अभी जिसको हमने कॉटन की ग्लास के साथ रफ नहीं किया है और एक हम ऐसा राड लेते हैं जिसको हमने कॉटन की ग्लास से रब किया, दोनों सेम मटेरियल का है लेकिन इस राड की प्रॉपर्टी और इस राड की प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। इसका मतलब जो हम कॉटन की ग्लास से राड को रब करते हैं, ग्लास की राड को, तो ये कुछ गेन कर लेता है। जिसमें भी मतलब ये प्रॉपर्टी है, रब करने के बाद ये प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस या इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं या बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस। अब हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है तो ये पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पेपर लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम बोलते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है इस राड की प्रॉपर्टी से अलग है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि अगर दो राड दे दिए जाए तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें कौन सा राड मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज है और कौन सा राड इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर के पीसेस को उनके पास लेकर जाएंगे, जो अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, जो अट्रैक्ट नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। अब हम बात करें यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टी इस राड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो हम कहते हैं
होगा ये इलेक्ट्रीफाइड होगा। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड तब होगा जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज गेन करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जब गेन करेगा तब वो जो सब्सटेंस होगा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो हमें पता है कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिक चार्ज गेन करेगा तब जाकर वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो हमने बताया था अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया तो हमें कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, जब सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा तो किसी भी मतलब दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि ये रॉड इलेक्ट्रीफाइड है कि नहीं है। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हमें पता है कि इस सब्सटेंस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण सब्सटेंस मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके कारण मैटर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन हम लोगों ने दे दी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज को हम एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। दो एग्जांपल के हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। एक हम लोग ले लेते हैं ग्लास की रॉड। हमें पता है ग्लास की रॉड को हम किसके साथ रब करते हैं, ग्लास की रॉड को हम लोग कार्टन के ग्लास के साथ जब रब करते हैं तो ग्लास की रॉड को यदि हम ले लें और ग्लास की रॉड को यदि कार्टन की ग्लास के साथ रब करें तो रब करने के बाद इसको हमने क्या किया, एक थ्रेड के हेल्प से हमने ऐसे हैंग कर दिया। अब इसी मटेरियल ग्लास का ही हमने ग्लास का रॉड है, ग्लास का रॉड है। अब हम दूसरा यदि ग्लास का रॉड लें और उसे भी कार्टन की ग्लास से रब करें, दूसरा यदि ग्लास का रॉड लें और उसे कार्टन की ग्लास से रब करें तो पता है दोनों एक ही मैटर के हैं, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों को हमने एक ही मेथड द्वारा इलेक्ट्रिकली चार्ज किया है। तो इन दोनों पे जो चार्ज का नेचर होगा वो सेम होगा। और ये भी ग्लास की रॉड है। जब इस ग्लास की रॉड को हम जब इस ग्लास की रॉड को हम इस ग्लास की रॉड के क्लोज लेकर आते हैं तो हम देखते हैं ये इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाता है, ये इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाता है। हमें एक चीज कंफर्म है, दोनों एक ही सब्सटेंस के दोनों रॉड है और दोनों को हमने एक ही मेथड द्वारा चार्ज किया तो दोनों पे जो चार्ज का नेचर होगा सेम होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम नेचर का जब चार्ज होगा तो सेम नेचर के चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। अब यदि हम बात करें कि हम एक एबोनाइट की रॉड ले लें, एबोनाइट की रॉड को हम क्या करें, ऐसे वूलन ग्लास से रब करके इलेक्ट्रिकली चार्ज कर लें। वूलन ग्लास से रब किया, रब करने के बाद इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर लिया। अब इसके क्लोज जब हम दूसरा एबोनाइट की रॉड लेकर आते हैं, जब इसके क्लोज हम दूसरी एबोनाइट की रॉड लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये एबोनाइट की रॉड इस पर, दोनों को हमने एक ही मेथड द्वारा चार्ज किया, दोनों पे चार्ज का नेचर सेम है। अब हम देखते हैं कि ये एबोनाइट की रॉड, ये वाली एबोनाइट की रॉड इसके जब क्लोज लेकर आते हैं तो ये जो रॉड है इससे दूर हट जाती है, मतलब ये भी इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहे थे। एक बात तो कंफर्म हो गई कि सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। अब जब एक्सपेरिमेंट को ऐसे स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस एबोनाइट की रॉड को जब हम अब एबोनाइट की रॉड को यदि हम इस ग्लास की रॉड इलेक्ट्रिकली चार्ज ग्लास की रॉड के क्लोज लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि इस ग्लास पे जो चार्ज पार्टिकल का जो नेचर है और इस एबोनाइट की रॉड पे जो चार्ज पार्टिकल का नेचर है वो डिफरेंट है। यदि सेम नेचर होता तो इस पर हम लोग सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि एबोनाइट पर जो चार्ज का नेचर है वो अलग है और ग्लास की रॉड पे जो चार्ज का नेचर है वो अलग है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझना है ग्लास पे जो इस चार्ज का जो नेचर है वो अलग है, एबोनाइट की रॉड पे जो चार्ज का नेचर है वो अलग है। हम यहाँ पर देखते हैं ग्लास की रॉड में जो चार्ज का नेचर है और एबोनाइट की रॉड में जो चार्ज का नेचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हमें ये पता चल गया कि इस पे चार्ज का नेचर अलग है और इस पर चार्ज का नेचर अलग है। यहाँ पर एबोनाइट की रॉड और एबोनाइट की रॉड पर चार्ज का नेचर सेम है और ग्लास की रॉड और ग्लास की रॉड पर भी जो नेचर था
वो क्या था, सेम था, लेकिन एबोनाइट की रॉड और ग्लास की रॉड पे जो चार्ज का नेचर है वो डिफरेंट है। अब ये तो इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे तो पता चल गया कि चार्ज, एक तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप्स के चार्ज है। एक चार्ज है जो ग्लास पे है, ग्लास की रॉड पर है, और दूसरे टाइप का जो चार्ज है जो एबोनाइट की रॉड पर है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा रॉड लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई सब्सटेंस लेते हैं, जैसे प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक की रॉड को लेते हैं और प्लास्टिक की रॉड को जो हम रब करते हैं, प्लास्टिक की रॉड को हमने रब किया, प्लास्टिक की रॉड को हमने रब किया। अब प्लास्टिक की रॉड को जब हम रब करते हैं, प्लास्टिक की रॉड को जब हम रब करते हैं, तो प्लास्टिक की रॉड को जब हम ड्राई एयर के साथ ऐसे रब करते हैं तो हम देखते हैं इस पे ये जो रॉड है, ये प्लास्टिक की जो रॉड है, जब इस रॉड को हम एबोनाइट की रॉड के क्लोज लेकर जाते हैं तो इस पे रिपल्सन फोर्स लगाता है। इस पर कैसा फोर्स लगाता है, रिपल्सन फोर्स लगाता है। मतलब इस प्लास्टिक की रॉड में जो चार्ज पार्टिकल का जो नेचर है वो एबोनाइट की रॉड की नेचर का ही है। इस प्लास्टिक की रॉड में जो चार्ज पार्टिकल का नेचर है वो किसके समान है, किस नेचर का है, एबोनाइट की, क्योंकि इस पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो मतलब एबोनाइट की रॉड और प्लास्टिक की रॉड में जो चार्ज पार्टिकल का नेचर है वो क्या है, सेम है। अब इसको जब हम इसके साथ लेकर जाते हैं ग्लास की रॉड के साथ, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। मतलब इस पर जो चार्ज का नेचर है और इस पर जो चार्ज का नेचर है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसे हम ड्राई एयर को यदि अब इसको जिसके साथ जैसे क्लास को जब लेकर जाते हैं, जितने भी रॉड को हम रब करते हैं, चाहे जितने भी रॉड को हम रब करते हैं, उसमें जो चार्ज पार्टिकल का नेचर पाया जाता है या तो वो ग्लास की रॉड के नेचर का होता है या तो वो एबोनाइट की रॉड के नेचर का होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेचर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक टाइप का चार्ज पार्टिकल वो होता है जिसका नेचर जो होता है ग्लास की रॉड के नेचर का होता है, और सेकेंड टाइप का चार्ज पार्टिकल वो होता है जिसका नेचर जो होता है एबोनाइट की रॉड के नेचर का होता है। सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल की हम बात करें तो इसे बोला गया था, इसको बोला गया था सबसे पहले जो ग्लास की रॉड में जो जिस नेचर का चार्ज होता है इसको बोला गया विट्रस, और एबोनाइट की चार्ज में जो चार्ज पार्टिकल को बोला गया रेसिनस। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास की रॉड में चार्ज पार्टिकल को बोला पॉजिटिव चार्ज और इसमें एबोनाइट की रॉड को बोला नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि चार्ज पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि जिनको हम रब करते हैं तो कैसे कंफर्म होगा कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा। ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल हो, ग्लास की रॉड में बोला गया इसको पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट की चार्ज पार्टिकल में बोला गया और नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले इसको क्या बोला गया था, विट्रस, और इसको क्या बोला गया था, रेसिनस बोला गया था। अब यदि हम बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज दो टाइप्स के होता है। अब हम बात करें इसमें रब करने पे कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा जो सब्सटेंस होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो यदि हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसे समझ लेते हैं कि यदि कई सब्सटेंस हैं A1, A2, A3 ऐसे डॉट A है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हम बात करें कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा कौन नेगेटिव चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जैसे मैं पता है जब हम किसी एटम से में इलेक्ट्रॉन को यदि निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एटम को एनर्जी देते हैं, और लेकिन जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो किसी भी गैसियस स्टेट में यदि कोई एटम है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एटम जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिन दो सब्सटेंस को की है और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है An की है, तो यदि हम बात करें A2 और A3 को आपस में यदि हम रब करें तो इसमें A2 पर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और A3 पे जो होगा नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि हम A3 और A4 को आपस में रब करें
तो जो A3 होगा, A3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और A4 पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन A1 को हम किसी के साथ भी रब करें, इस पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा, और AN को हम किसी के साथ रब करेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे देख लिए, हम लोग ने देखा कि सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है और डिफरेंट नेचर के चार्ज पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ये सब अब हम बात करेंगे कि नेचर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब हम जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी नेचर में कहाँ पर दिखाई देता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे कि ये एग्जाम्पल समझने के बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की। जैसे हम बात करें कि नेचर में हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर दिखाई देता है, हम देखते हैं कि जहाँ पर वायर में लूज कांटेक्ट होता है वहाँ पे हमें स्पार्क दिखाई देता है। स्पार्क क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जहाँ पे मतलब लूज कांटेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है तो वहाँ पे हमें स्पार्क दिखाई देता है। तो स्पार्क की यदि फिनोमिना की यदि बात करें तो नेचर में हम देखते हैं जब क्लाउड्स के बीच कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर भी मतलब वो क्या होता है, जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं। वहाँ पे चार्ज की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि यदि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाकर उसे न्यूट्रल कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी भी रिलीज होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, जब वो फिर चार्ज एनर्जी जब डिस्ट्रॉय होगी तो वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो लाइट के फॉर्म में जब रिलीज होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक फिनोमिना है जैसे हम नेचर में देखते हैं, इसको लाइटनिंग कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, क्लाउड इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाकर उनको जब न्यूट्रल करते हैं तो उनकी जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है। हम ऐसे देखते हैं कैपेसिटर यदि इलेक्ट्रिकली चार्ज है और कैपेसिटर के जब दोनों वायर को आपस में कांटेक्ट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी जो होता है लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमिना है। यदि हम बात करें और हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे ये चार्ज का पार्टिकल क्या होता है, बोर्ड के साथ क्लिंग कर रहा है, तो यहाँ पर भी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स भी है। ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें पता है, कांटेक्ट सरफेस पे एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। हम नट को जब बोल्ट पर ऐसे नट और बोल्ट का ऐसे जब कसते हैं तो हम देखते हैं जो नट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ नहीं गिरता, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे नहीं गिरता। ये सब नेचर में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है। यदि हम बात करें कि कभी हम यदि रबर का शूज पहनकर यदि वुलन क्लॉथ पर यदि हम स्लिप करते हैं और किसी मेटल को जब टच करते हैं तो हमें करंट लगता है। ये नेचर में हमें इलेक्ट्रिसिटी का ये फिनोमिना भी हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग में जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले जब बात करेंगे सबसे 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। जब इन दोनों ऑब्जेक्टों को हम आपस में रब करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यदि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा और इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, इस पर कैसा आ जाएगा, निगेटिवली चार्ज। अच्छा, इस मेथड द्वारा जब चार्जिंग होती है तो हम बात करें तो दोनों ऑब्जेक्टों पर, जिन ऑब्जेक्टों को हम आपस में रब करते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरे पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज होता है। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है
दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और इस पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस मेथड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस मेथड द्वारा जब हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं रब करके, तो एक ऑब्जेक्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं एक साथ, लेकिन दोनों पे चार्ज का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। इस मेथड के थ्रू हम इस मेथड जो होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए यूजफुल होता है। कि कंडक्टर को चार्ज करने के कंडक्टर को हम इससे यूजफुली चार्ज नहीं कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ईजिली चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर को नहीं। कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए ये मेथड जो होता है यूजफुल होता है। अब हम बात करें कि हमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, रिलेट करें यदि हम अपने सराउंडिंग में, हम यदि कभी ऐसे देखते हैं कि यदि हम नाइट में यदि वुलन क्लॉथ पहने, यदि वुलन क्लॉथ को जब हम कभी ऐसे निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी हमें उसमें वहाँ पर स्पार्क दिखाई देता है। फ्रिक्शन के कारण ही वहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना दिखाई देता है। और यदि हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल की बात करें हम, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, कभी भी हमने बता दिया थी रबर की सूच पहनकर यदि हम वुलन क्लॉथ पर चले और किसी मेटल को जब टच करते तो हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। ये भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। यदि हम पेपर की पतली तथा लंबी पट्टियों को यदि हम टेलीविज़न के क्लोज लेकर जाए, तो टेलीविज़न पर्दे के क्लोज लेकर जाए तो वो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की यूज के बारे में हम लोग बात करें तो जीरोक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन, इन सभी में मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के यूज अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। एक चीज़ हम लोग ये जानते हैं, यदि हम ऐसे बात करें कि यदि हम एक इलेक्ट्रीफाइड ग्लास का रॉड ले लें, इलेक्ट्रीफाइड ग्लास का रॉड हम ले लें, और इलेक्ट्रीफाइड ग्लास के रॉड को जब हम अब कॉटन के क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो हम देखते क्या है कि रब करने के बाद इसमें ये अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज कर देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब जिसमें अब ये पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। इससे एक चीज प्रूव ये होता है कि जब इसको हम रब करते हैं तो ये कॉटन से इलेक्ट्रॉन जाकर इसको देते हैं। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर निगेटिव चार्ज है। मतलब जब इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करेंगे तो कॉटन की ग्लास से तो जो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जीरोक्स मशीन, मतलब जीरोक्स मशीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या यूज होता है, अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे जीरोक्सग्राफी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज होता है। हम लोग देखते हैं कि जो जीरोक्स मशीन होती है उसमें एक ड्रम होता है, ये ड्रम जो रोटेट करता है। और इस ड्रम पर क्या होता है कि एल्युमिनियम, ये ड्रम जो होता है एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का सिलेंडर होता है। ये कोटेड विथ लेयर ऑफ सेलेनियम। और इस पर क्या होता है, सेलेनियम की जो लेयर एक परत मतलब इस पर चढ़ी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, ड्राई इंक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टोनर। ड्राई इंक का यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनर। और ये जो हमें पता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करके उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। जो टोनर होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। ये टोनर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और हमें पता है जो सेलेनियम होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर के बारे में लोग जानते हैं जो ये लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह और हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सबसे पहले जैसे हमें इसका जीरोक्स करना है, इस पेपर का यदि हमें जीरोक्स निकालना है तो यहाँ पर एक लैंप होता है। लैंप से क्या होता है, इस पर जब लाइट इंसिडेंट करती है तो ये जो लेटर बी है ये क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो लेटर बी क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। पता है कोई भी सब्सटेंस लाइट को ऑब्जर्व भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। ये लेटर बी क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी जितना ये पेपर है ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, जो सेलेनियम की लेयर होती है ये जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसको रब करके हम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं। जब लाइट मतलब यहाँ पर आती है तो ये जो लाइट आती है ये बी, लेटर बी क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और ये जो पेपर है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है।
ये अब हम ये पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे लेंस लगा होता है, लेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेटर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये पूरे ये जो पूरा लाइट है, मतलब जो रिफ्लेक्ट लाइट है, इस लेंस से पास करती है। लेंस से पास करने के बाद ये सेलेनियम एक सेमीकंडक्टर है। जब लाइट पास करती है, जहाँ पे लाइट होगी वहां पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जहाँ पे लाइट नहीं होगी वहां पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जब लाइट इससे पास करती है, तो जब लाइट यहाँ पर ये लेटर बी के अलावा इस पेपर का जितना पार्ट है, ये लाइट को मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब लाइट पास करती है, लाइट जब इस सेलेनियम की लेयर पर आती है, तो वहां पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो हमें पता है जब लाइट इस पर आएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को आकर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और बाकी लेटर बी, अब यहाँ पर यहाँ से लाइट अब इमिट ही नहीं होगी, तो इसके स्थान पर ये बी लेटर का यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डार्क रीजन बन जाएगा बी लेटर का। और यहाँ पर जब ये डार्क है तो हमें पता है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जहाँ पे लाइट जाएगी वो कंडक्टर की तरह, और जहाँ पे लाइट नहीं रहेगी वहां पे इंसुलेटर की तरह। ये लेटर बी जो होगा वो पॉजिटिवली क्या होगा, चार्ज होगा। लेटर बी जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ पे लेटर बी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब हम क्या करते हैं कि जब ये रॉड रोटेट करता है, ये जब टोनर ये टोनर जब इससे मिलता है इंक, तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज, ये टोनर जाकर जब ये इंक से मिलता है तो ये इसको न्यूट्रल कर देता है। और यहाँ पे इंक जो होता है इसके साथ स्टिक कर जाता है, इंक इसके साथ स्टिक कर जाता है। पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। जब इंक यहाँ पर इमिट हो जाता है, अब इसके बाद जब ये ड्रम रोटेट करता है, तो ये ड्राई इंक ही पेपर पे क्या होता है, ऐसे मतलब पेपर पे मतलब ये आ जाता है, और हमें यहाँ पे मतलब ये लेटर बी मतलब हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जीरोक्स मशीन में हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं।